आरजेएस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया आज। हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली लंबे इंतज़ार के बाद अंतिम 120 चयनित अभ्यर्थियों की वो लिस्ट जारी की और उसमें से अपने कोचिंग संस्थान से भी है वो 52 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और उनमें से एक अक्षय तांबी भी है। अक्षय अपने कोचिंग संस्थान का रेगुलर स्टूडेंट है, प्रीलिम्स से लेके और इंटरव्यू तक का, फर्स्ट क्लास से लेके और लास्ट तक सारे 1 ईयर से भी ज़्यादा से 1 से 1.5 साल तक कंटिन्यू है वो जुड़ा हुआ है। कोरोना पीरियड में ही ऑनलाइन ज्वाइन कर दिया था और उसके बाद जब जो ही कोरोना समाप्त हुआ तो उसके बाद ऑफलाइन भी है वो कंटिन्यू मेंस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, सारे टेस्ट ईमानदारी से सारा मेंस के वो यहाँ आके वो लिखे थे अक्षय ने एक एक सब्जेक्ट के, और इंटरव्यू में भी वो रेगुलर रहा, क्लासेस के अंदर भी और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह प्रॉपर दिए। और वैसे जोधपुर NLU से है वो लॉ किया है अक्षय ने और LLB करते ही है वो प्रिपरेशन में लग गया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्ट हुआ। तो सबसे पहले तो अक्षय ने वो ये उपलब्धि हासिल की, इस मुकाम को है वो हासिल किया, इसलिए मैं अपने आप को ही आमंत्रित करता हूँ अक्षय का वो माला पहना कर और सम्मान करने के लिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राहुल बोलो मिठाई। सर वो वाली खाओ। हाँ ये भी खा लेंगे, ये भी खाएंगे। थैंक यू। मैं आपको थोड़ी देना मेरे को है ना, आज तो क्या है कि अब रिजल्ट आने के बाद हम शुरू हो गए थे। थैंक यू। अब तो मैं बिना कोई समय आप लोगों का लिए अक्षय को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको सक्सेस स्टोरी के बारे में बताए कि किस तरीके से उसने प्रिपरेशन की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए, और जिसकी परिणति आज है वो सिलेक्शन के रूप में 78 है वो रैंक से, जनरल से है वो सेलेक्ट हुआ है। यस अक्षय। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने बस जो केडी सर ने बोला वही किया है शुरू से एंड तक, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, जैसा जैसा सर बोलते गए बस वैसा वैसा मैं करता गया और बस सर की गाइडेंस की वजह से ही आज मैं RJS बन पाया हूँ। सो आई वांट टू थैंक सर, ऑल थैंक्स टू सर मैं ये कर पाया। थोड़ा और बताइए आप कैसे, कितने घंटे पढ़ रहे थे, कैसे? मैं रोज़ स्टार्टिंग में 3-4 घंटे पढ़ता था, फिर एंड तक 8-10 घंटे रोज़ पढ़ता था। 8-10 घंटे क्लासेस के अलावा, क्लासेस तो जो होती है उसके अलावा 8-10 घंटे तब होता है। और प्री में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, मेंस में काफ़ी नैरो डाउन हो जाता है कोर्स, सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ लिमिटेड चीज़ें ही होती है जो ध्यान से पढ़नी होती है। तो प्रीलिम्स में उस हिसाब से पढ़ो और सर के सारे टेस्ट देने चाहिए, प्रीलिम्स के, मेंस के सारे उस टेस्ट सीरीज से ही होता है। जो मेंस के टेस्ट, जो मेंस का पेपर था वो तो ऑलमोस्ट 90% तो सर के पेपर में ही था ही, और प्रीलिम्स भी होता ही है इतना, 90% था ही प्रीलिम्स। तो बस उस हिसाब से करो और रोज़ 8-10 घंटे, रोज़ 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब अगर 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ोगे तो आप उनसे पीछे आ जाओगे। Since it is a competition exam, you have to be competitive. So you have to study at least 8-10 hours. Revise as many times as you can. मैंने अभी तक कुछ 15-20 बार रिविजन कर लिए होंगे सारे आर्ट्स, तब जाके हुआ। 4-5 बार प्रीलिम से पहले, 1-2 बार तो सर के साथ ही पढ़ा देते हैं, 2 बार तो सर, फिर 4-5 बार खुद रिवाइज करो, फिर मेंस के टाइम 4-5 बार रिवाइज करो, फिर इंटरव्यू के टाइम 4-5 बार रिवाइज करो, तो हो जाएगा 15-20 बार टोटल एंड। आपने जो एग्ज़ाम दिया तो ऐसी मेन एग्ज़ाम वगैरह में ऐसी कोई चीज़ एग्ज़ाम में आपने
फेस की जो आपको लगा हो कि क्लास में आपने पढ़ी नहीं थी या आपने कहीं डिस्कशन में नहीं आई थी? नहीं, मेरे को ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा जो क्लास में नहीं पढ़ी थी या डिस्कशन में नहीं आई थी। जो जो एग्ज़ाम में था वो सब या तो क्लास में डिस्कस या तो नोट्स में था, सर ने पढ़ाया था और नोट्स में था। और जो बात नोट्स में नहीं थी वो भी एक दो बातें वो भी क्लास में डिस्कस तो हुई ही थी। सर ने बोला तो था क्लास में कि अगर इस पे ऐसे होता है, बाकी मेजॉरिटी बातें तो नोट्स में लिखी होती है। और मैं तो सर के नोट्स से ही पढ़ता था, बैराट से भी नहीं पढ़ता था। सर के नोट्स ज़्यादा प्रेफर करता था मैं बैराट से भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, कंपाइल हो जाती है। रादर देन बैराट पढ़ो फिर नोट्स पढ़ो, इससे अच्छा है डायरेक्टली नोट्स से ही पढ़ लो और पेंसिल लेके पढ़ो। सब चीज़ें अंडरलाइन करता रहता था और जैसा जैसा सर बोलते गए वैसा वैसा मैं करता गया। सर ने बोला प्री से पहले 4-5 बार रिवाइज हो जाना चाहिए, मैंने कर लिया। बस जैसे जैसे कुछ भी डाउट आए सर से पूछ लीजिए, सर बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। बस। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट नहीं होता है, अक्षय फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो सेलेक्ट हुआ है और 1 से 1.5 साल की तैयारी के अंदर। और बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट था और बहुत फेथफुल था, अंधा विश्वास करता था। बस जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई फ़ोन पे पूछ लिया, व्हाट्सएप पे पूछ लिया, कैसे करें, क्या करें, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है सर, अब क्या करें, ये रिवीजन करें, इस मेन एग्ज़ाम में कैसे लिखें, क्या करें। तो पूछने की आदत, थोड़ा वो क्यूरियोसिटी है इसमें, और उसके कारण ही है वो जैसी जैसी प्रॉब्लम आती रही है वो सॉल्व होती रही और अल्टीमेटली है वो सेलेक्ट हो गया। वैसे मैं कॉन्फिडेंट था अक्षय के वो सिलेक्शन को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अनिमेश, अक्षय, किरण राठी, इनके सिलेक्शन को लेके मैं पहले से कॉन्फिडेंट था कि इनका हो जाएगा। और वैसे पॉजिटिव एनर्जी था अपने आप में। या वो फर्स्ट अटैम्प्ट था LLB करके, या तो फ्रेश अच्छा पढ़ा हुआ था 5 ईयर के अंदर, तो उसका भी बेनिफिट था। एक लंबा समय होने के बाद जो है वो कुछ चीज़ें धीरे धीरे भूल जाते हैं, तो उस कंटिन्यूस में ही हो गया। कॉलेज कंप्लीट हुआ और उसके साथ ही वो कंपटीशन की तैयारी कर ली और अच्छा है वो रिजल्ट मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन। अच्छा काम करना न्यायपालिका के अंदर, और जैसा डेडिकेशन परीक्षा के प्रति रखा वैसे ही अब सर्विस के प्रति रखना है, विदाउट किसी प्रकार का फेवर किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, न किसी के पक्ष लेने की आवश्यकता है। जैसा जैसा एकेडमी में ट्रेनिंग होगी 1 साल की, बहुत कुछ समझा दिया जाएगा आपको कैसे है वो वर्किंग करनी है आगे, और खूब सारे आपके सीनियर ऑफिसर वगैरह रहेंगे, वो आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे। जहाँ अटक जाओ तो पूछ लो सीनियर को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ईमानदारी से कार्य करने की ज़रूरत है। ओके, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत